Social reforms and professional social work. Contribution of social reforms in 19th and 20th century in the development of the professional social work in India. ये यूनिट फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसमें हम समाज कार्य में 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर सोशल वर्क को एक प्रोफेशनल किस तरीके से माना गया और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। परिचय। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समाज सुधार एक आवश्यक प्रक्रिया। इसमें अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए समाज में मौजूदा मापदंडों, मूल्यों और विश्वासों को बदलना शामिल है। भारत में सामाजिक सुधार का 19वीं शताब्दी में एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में कई समाज सुधारक ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, जातिगत भेदभाव के क्षेत्रों में भारत में वैश्विक समाज कार्य की जड़ें 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन में ही। इस पत्र में हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में वैश्विक समाज कार्य के विकास में समाज सुधारकों के योगदान पर चर्चा करेंगे। राजा राममोहन राय। शिक्षा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और समाज सुधार का अग्रणी माना जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समाज में बदलाव लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद, महिलाओं की शिक्षा और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन को बढ़ावा देना था। राय मोहन महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके काम ने भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य के विकास की नींव रखी, खासकर महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में। ईश्वरचंद विद्यासागर एक अन्य समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विस्तृत शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे और इसके प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास करते ही थे। उनका मानना था कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की शिक्षा स्थापना के लिए काम किया। विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में सहायक थे, जिसने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारिता के क्षेत्र में उनका काम भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य के विकास की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी भारत में सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक है। वह एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। हालांकि वे समाज सुधारक के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अथक प्रयास किया। गांधी सर्वोदय की अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण। वे सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। गांधी के अहिंसा के दर्शन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर उनके ध्यान ने भारत में पेशेवर समाज कार्य के विकास की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दलितों के अधिकारों के हिमायती थे और उन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए काम किया। अम्बेडकर शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि यह सामाजिक सशक्तिकरण की कुंजी है। उनका यह मानना था कि शिक्षा भी एक सामाजिक सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने दलितों के लिए स्कूलों कॉलेजों की स्थापना के लिए काम किया और दलित बौद्ध आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के क्षेत्र में अम्बेडकर का कार्य भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य के विकास में महत्वपूर्ण था। मदर टेरेसा भारत में सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक है। वह एक कैथोलिक नन थी जिन्होंने अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो एक चैरिटी संगठन है जो गरीबों, बीमारों, मरने वालों को देखभाल और सहायता प्रदान करता है। समाज सेवा और दान के क्षेत्र में मदर टेरेसा के कार्य ने पेशेवर समाज कार्य के विकास की नींव रखी। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशनल इन इंडिया वैल्यूज। अब सोशल वर्क प्रोफेशनल कैसे बना। परिचय। समाज कार्य ऐसा पेशा है जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने, मानव संबंधों में समस्याओं के समाधान और लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक कार्य सामाजिक न्याय के मूल्यों, विविधता के लिए सम्मान, गरिमा और व्यक्ति के मूल्यों, मानवीय संबंधों के महत्व, अखंडता और क्षमता पर आधारित है। भारत में सामाजिक कार्य एक लंबे इतिहास वाला स्थापित पेशा है। भारत में समाज कार्य उन मूल्यों पर आधारित है जो देश की संस्कृति परंपराओं पर आधारित है। इस पत्र का उद्देश्य भारत में एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य और इसे रेखांकित करने वाले मूल्यों की खोज करता है।
द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। भारत में सामाजिक कार्य एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में पहला सामाजिक कार्य विद्यालय 1936 में स्थापित किया गया था। टाटा सामाजिक संस्था विज्ञान संस्थान TISS की स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत में समाज कार्य की प्रथम पाठशाला थी। TISS की स्थापना भारत सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। TISS है ना, जो टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान था। 1951 में भारत में सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। CSWB ने भारत में समाज कार्य विद्यालयों की स्थापना का समर्थन करके और सामाजिक कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके समाज कार्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समाज कल्याण परिषद ICSW की स्थापना की गई थी। ICSW ने सामाजिक कार्य शिक्षा और अभ्यास के लिए मानक निर्धारित करके भारत में सामाजिक कार्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैल्यू ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। भारत में सामाजिक कार्य के मूल्य देश की संस्कृति परंपराओं पर आधारित है। भारत में सामाजिक कार्य के मूल्य सामाजिक न्याय के सिद्धांत, विविधता के लिए सम्मान, व्यक्ति की गरिमा, मूल्य, मानवीय संबंधों के महत्व, अखंडता और क्षमता पर आधारित है। सामाजिक न्याय भारत में सामाजिक कार्य का प्रमुख मूल्य है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति, जाति, लिंग, धर्म या किसी अन्य पहचान चिन्ह की परवाह किए बिना संसाधनों, अवसरों और लाभों तक पहुंचने का अधिकार है। भारत में सामाजिक कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता के उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान भारत में सामाजिक कार्य का एक अन्य प्रमुख मूल्य है। विविधता के सम्मान का सिद्धांत इस पर विचार पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसके अपने अनुभव, दृष्टिकोण, मूल्य है। भारत में सामाजिक कार्य समाज में मौजूदा विविधताओं को पहचानता है और सभी व्यक्तियों के समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। व्यक्ति की गरिमा और मूल्य। व्यक्ति की गरिमा और योग्यताओं का सिद्धांत भारत में सामाजिक कार्य का एक अन्य प्रमुख मूल्य है। व्यक्ति की गरिमा और योग्यता का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में निहित योग्यता होती है, उसके साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत में सामाजिक कार्य व्यक्तियों और समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव संबंधों का महत्व। मानव संबंधों के महत्व का सिद्धांत भारत में सामाजिक कार्य का एक अन्य प्रमुख मूल्य है। भारत में समाज कार्य भलाई और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में मानवीय संबंधों के महत्व को पहचानता है। भारत में सामाजिक कार्य व्यक्तियों, परिवारों, समुदाय और संगठनों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में महत्व पर जोर देता है। ईमानदारी। भारत में सामाजिक कार्य का एक अन्य प्रमुख मूल्य है सत्यनिष्ठा का सिद्धांत। इस विचार पर आधारित है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को उच्च नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। भारत में समाज कार्य अभ्यास के सभी पहलुओं में नैतिक मानकों को बनाए रखने में महत्व पर जोर देता है।